ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं आप लोगों का पुनः अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। हम आप लोगों को ज्योतिष के माध्यम से कई विषयों में बात करते हैं, जैसे कि अंक ज्योतिष, जन्म कुंडली, हस्तरेखा और रत्नों के बारे में भी बताते हैं। इसके अलावा हम आपको ग्रहों के बारे में भी जानकारी देते हैं। आगे हम आप लोगों को जन्म कुंडली के बारे में अलग से बताएंगे। आज हम आप लोगों को हस्तरेखा के विषय में बताएंगे। हस्तरेखा में मस्तिष्क रेखा के बारे में। मस्तिष्क रेखा क्या होती है, कहाँ होती है और ये अपना कैसे कार्य करती है। क्योंकि ये सबको पता है कि मस्तिष्क सिर्फ मनुष्यों को दी गई है, जानवरों को नहीं दी गई है। इसीलिए कहा गया है कि बुद्धि के कारण मनुष्य की एक अलग पहचान होती है और जिसके पास, जानवरों के पास बुद्धि ना होने के कारण उनको जानवर कहा गया है। मस्तिष्क रेखा का जीवन में इतना अधिक प्रभाव है कि यदि आदमी का मस्तिष्क बराबर सही तरीके से काम ना करे तो आदमी अर्ध पागल या पूर्ण रूप से पागल या निर्णय लेने की कमी, याददाश्त की कमी, बहुत सी तरह की कमियां पाई जाती हैं। अब हम आपको ये बताएंगे कि हस्तरेखा में मस्तिष्क रेखा कहाँ पाई जाती है। देखिए, ये अंगूठा है, ये अनामिका है। इस दोनों के बीच से ही हम आपको पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं कि जीवन रेखा कहाँ से निकलती है और कहाँ तक जाती है। ये आपकी जो जीवन रेखा है, ये शुक्र के पर्वत से होते हुए ये मणिबंध यानी नाड़ी तक जाती है। इसको हम जीवन रेखा कहते हैं। अब जीवन रेखा से ही मिलती जुलती एक रेखा होती है जो यहाँ से सीधे निकलते हुए और अपने हथेली के बीचों बीच से होते हुए और कभी कभी तो इस पार निकल जाती है। उसको हम मस्तिष्क रेखा कहते हैं। मस्तिष्क रेखा के बारे में हम आपको ये बता दें कि ये रेखा जितनी स्पष्ट, ललिमा लिए हुए और सीधी बनी रेखा होगी, वो व्यक्ति उतना ही तेज दिमाग का होगा। निर्णय लेने की क्षमता उसकी बहुत तेज होगी। कोई भी काम करने में उसको तुरंत अचानक निर्णय लेगा और अपना कार्य पूर्ण करेगा। क्योंकि जीवन रेखा से जो रेखा, मस्तिष्क रेखा जोड़कर निकलती है, ऐसा व्यक्ति लचीले स्वभाव का होता है, नम्र बुद्धि होती है, मिलनसार होता है और हर जगह लोगों के बीच में घुल मिल जाता है। मस्तिष्क रेखा ज़्यादातर चंद्रमा की तरफ जाती है। चंद्र का पर्वत ये होता है तो मस्तिष्क रेखा चंद्र पर्वत की तरफ भागती है। चंद्र पर्वत की तरफ जितना भी मस्तिष्क की रेखा झुकेगा, आदमी उतना ही मिलनसार, भावुक और संवेदनशील होगा। इसलिए ये ध्यान रखिए कि मस्तिष्क रेखा के बारे में जानकारी करते समय इस रेखा में किसी प्रकार की टूट फूट ना हो या अन्य कोई रेखा इसको कट न करती हो या इसमें कोई दोष ना हो। ऐसी रेखा सबसे उत्तम रेखा मानी गई है। ऐसे लोगों का दिमाग बहुत तेज होता है। इनके सिर में किसी तरह के विकार नहीं होते हैं। आँखों की ज्योति भी इनकी बहुत तेज होती है और ये हमेशा मीठे वचन बोलते हैं। मस्तिष्क रेखा में कई दोष भी पाए जाते हैं, जैसे कि कुछ मस्तिष्क की रेखाओं में डॉट डॉट होते हैं। ऐसा व्यक्ति कुंचित विचार का होता है। कोई भी बात उसके दिमाग में अस्थायी रूप से याद नहीं रहती है और कभी कभी तो वो खुद ही अपनी दुर्बलता सामने वाले को बताने लगता है। मस्तिष्क रेखा अगर अपने अंत में 2 भाग में बट रही हो, 3 भाग में बट रही हो या कई भागों में बट रही हो, गौपुच्छ के आकार की हो गई हो, तो ऐसा व्यक्ति निर्णय तो बहुत सही लेता है, लेकिन अंत में जब उस पर क्रिया करने की समय आता है तो वो कंफ्यूज हो जाता है। ये करूं न करूं, उसको यह निगेटिव पॉजिटिव के बीच में वो ऐसा फंस जाता है कि निर्णय सही है, रास्ता सही है, उसको बताने वाले भी सही हैं, लेकिन वो थोड़ा सा अब कंफ्यूज हुआ तो फिर वो काम करने में परेशान हो जाता है, जिससे कि वो डिसीजन ले नहीं पाता है। हाँ,
अगर कहीं मस्तिष्क रेखा बीच में कट हो गई है, कोई रेखा आके उसको कट करती है या वो मस्तिष्क रेखा कहीं बीच में टूट जाती है, तो इसका मतलब यह है कि इस व्यक्ति को इस उम्र के दौरान इस जगह पे सिर में चोट लगी होगी, जिससे वजह से मस्तिष्क में डॉट आ जाता है या क्रॉस हो जाता है। ऐसे लोगों को सिर में चोट लगने की एक विशेष पहचान है। मस्तिष्क रेखा अगर बहुत झुक के यानी कि बहुत नीचे होते हुए और चंद्रमा से आके एकाएक मस्तिष्क रेखा कहीं टूट गई है, तो ऐसे लोग बहुत व्यक्ति संवेदनशील होते हैं, इतने भावुक होते हैं कि कभी कभी तो ये अपने जीवन को समाप्त करने के बारे में सोचने लगते हैं। जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा के विषय में ये बहुत ज़रूरी है जानकारी लेना कि दोनों रेखाएं स्पष्ट और साफ सुथरी होनी चाहिए। क्योंकि मस्तिष्क रेखा के ऊपर हृदय रेखा होती है, तो हृदय रेखा को भी हमको ध्यान रखना चाहिए कि वो रेखा कैसी है। हृदय रेखा से क्या है, उसके दिल में क्या क्या विचार आते हैं, वो उसका दिल कैसा है। लोग कहते नहीं है काला दिल है, अच्छा दिल है, बुरा दिल है, वो मस्तिष्क से भी प्रभाव रखता है। क्योंकि आदमी संवेदनशील जैसा होगा वैसा ही वो अपने हृदय के रेखा को भी निर्माण करेगा। कभी कभी हृदय रेखा प्रबल है, आदमी सोचता है कि नहीं ये काम गलत है, मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन हृदय रेखा की प्रबलता के कारण वो अपने निर्णय को बदल के और गलत कार्य कर डालता है। दूसरी चीज़ क्या है कि हृदय रेखा अगर चंद्र के पर्वत तक गई है, स्पष्ट है, तो निश्चित वो व्यक्ति विदेश की यात्रा करेगा। चंद्र रेखा साफ सुथरी होने के साथ साथ अगर ये पूरा इस हथेली के बाहर निकल जाती है, वो व्यक्ति का दिमाग बहुत तेज तो होता है, वो सोचने की क्षमता भी बहुत अधिक तीव्र होती है, लेकिन यह है कि कभी कभी वो इतना अधिक सोच जाता है कि उसके समझ में नहीं आता है कि ये कार्य करना भी चाहिए कि नहीं भी करना चाहिए। इसलिए कहा गया है कि मस्तिष्क रेखा हथेली के बाहर न निकली हो, अंत में उसको दो पुच्छ ना हो, वो अपनी जगह पे क्लियर हो, धीरे धीरे पतली होकर समाप्त हो गई हो, वो रेखा सबसे सुंदर मानी गई है। ऐसे लोगों की याददाश्त बहुत अच्छी होती है और ये जीवन में जो भी काम करते हैं उसमें ये सफलता प्राप्त करते हैं। अब मस्तिष्क रेखा अगर जीवन रेखा से थोड़ा हट के यानी कि ऊपर हृदय रेखा के तरफ भागते हुए और निकलती है, तो आप ये जान लीजिए कि ऐसा व्यक्ति जिद्दी स्वभाव का होगा, घमंडी स्वभाव का होगा, दूसरों का सम्मान कम करेगा, अपनी ही मनमानी हाँकेगा, और यदि उसकी मनमानी नहीं हुई तो वो थोड़ा चिड़चिड़े स्वभाव का हो जाएगा। इसलिए मस्तिष्क रेखा को आप देखते समय बहुत सावधानी पूर्वक उसका निरीक्षण कीजिए कि मस्तिष्क रेखा कहाँ से शुरू होती है, कहाँ कहाँ उसमें रुकावटें आती हैं और अंत में उसकी बनावट कैसी है। आशा करता हूँ कि ये मस्तिष्क रेखा के बारे में आपको अच्छी जानकारी मिल गई होगी। आगे भी आप देखते रहिए हमारा चैनल। नमस्कार।